नमस्कार, देख रहे हैं आप MH1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। यूं तो आपने देश विदेश में बहुत से योग साधकों को देखा होगा, लेकिन क्या आप मिले हैं देश की सबसे छोटी योग साधिनी से, यानी योगिनी से? जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं देश की सबसे छोटी योगिनी का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली वान्या शर्मा से। महज 4 साल की उम्र में वान्या ने 6 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। वान्या से हम ये जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में वान्या आखिर इतने बड़े बड़े योगासन कैसे कर लेती हैं। हेलो वान्या। अच्छा, आप पहले से ही पोजीशन में हैं, ठीक है। शुरुआत कैसे करती हैं वान्या आप अपने योगासन की? गायत्री मंत्र पढ़ती हैं आप? ठीक है, तो आप गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है वान्या, आपको गायत्री मंत्र भी आता है। अच्छा वान्या, इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना, अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके सॉरी। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने योग करना कब सीखा? किसने आपको सिखाया? पापा ने सिखाया। तो आपने, मतलब आप खुद जाते थे पापा के पास कि पापा मुझे भी योग करना है? पापा से पूछते थे आप? क्या पूछते थे आप पापा से? कि योगा कर सकती क्या नहीं कर सकती। फिर पापा ने क्या बोला? कर सकती। अच्छा, ओके। तो वान्या को कौन कौन से योगासन आते हैं? वान्या, आज हमें कौन कौन से योगासन करके दिखाएंगी? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और चेयर पोज। हाँ, और बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ है ना। स्ट्रेचिंग। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत आप किससे करती हैं? पापा से। ये सबसे पहले शुरुआत पापा से करती है। मेरा मतलब है कि आप कौन से आसन से शुरू करती हैं सबसे पहले योगा करना, वो बताइए हमारे दर्शकों। ठीक है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और आप करेंगी ताड़ासन। वान्या ने आसन की शुरुआत कर दी है। कुछ शुरुआती आसन वान्या ने हमें दिखाए हैं, हमें सिखाए हैं। चलिए वान्या से थोड़ी सी बात करते हैं कि वान्या योगा की शुरुआत कैसे करती हैं, कैसे दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं। वान्या, आप योगा दूसरों को सिखाते भी हैं? किसको सिखाया आपने? पापा ने मुझे बताया कि अभी आपने कुछ दिव्यांग लोगों को सिखाया। हाथ पकड़ के। हाथ पकड़ के? कैसे सिखाया हाथ पकड़ के? आप मेरा हाथ पकड़ के बताइए। ठीक है, तो वान्या मुझे सिखा रही हैं कि कैसे उन्होंने दिव्यांग लोगों को योगा सिखाया। अच्छा वान्या, कितने बजे सुबह उठती हैं आप? 4 बजे। 4 बजे योगा करने के लिए? कौन उठाता है आपको? खुद से उठते हो, पापा उठाते हैं? खुद उठती है। खुद उठती है वान्या, वेरी गुड। तो वान्या क्या बोलती है? वान्या को योगा करना है इसलिए वान्या उठती। कभी वान्या थकती नहीं है? डेली उठती है 4 बजे। फिर 4 बजे उठ के फिर आप क्या क्या करती हैं, आप मुझे ये बताइए। खाना खाती है। ओके। फिर योगा, फिर पानी पीती है। ओके। फिर पढ़ाई करती है। ओके, तो सबसे पहले आप खाना खाते हो या सबसे पहले आप पानी पीते हो, फिर योगा करते हो, फिर खाना खाते हो? क्या करती हैं आप सबसे पहले? पानी पीती हैं सुबह उठ के, ठीक है। उसके बाद आप योगा करती हैं। योगा कौन सिखाता है? पापा? पापा। अच्छा, और आपके साथ आपकी मम्मा भी योगा करती हैं वान्या? आप अकेले योगा करती हैं? अच्छा, योगा करने के बाद फिर आप क्या करती हैं? रेस्ट करती हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर आप खाना खाती हैं। स्कूल जाती हैं वान्या? आपने स्कूल में भी योगा किया है वान्या? अच्छा, तो वान्या ने स्कूल में भी योगा किया हुआ है और इतने सारे रिकॉर्ड वान्या के नाम पर है, तो ऑब्वियसली स्कूल की भी फेमस स्टार होगी। अच्छा वान्या, स्कूल में आपको सब क्या बुलाते हैं? आपके टीचर्स, आपके जो सारे लोग हैं वो सारे आपको प्रेज करते हैं? क्या बोलते हैं आपको? अच्छे बच्चे।
अच्छा, अभी तो आपके स्कूल बंद है ना? आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बंदर आलू की टोकरी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी, रो रहे थे। फिर किसने प्यार किया तो हंस रहे थे? मम्मा ने। देखा, तो वान्या जो है योग साधना तो करती ही है, लेकिन आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मा ने प्यार की, हंस रहे थे। वेरी गुड, वान्या को ये भी आता है। चलिए, तो वान्या की आदतें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वान्या जंक फूड ना खाती है, ना वो खाने की सलाह देती हैं। वान्या से पूछते हैं कि आजकल की उम्र के बच्चे जो आमतौर पर जंक फूड खाते हैं, हम लोग जंक फूड खाते हैं, आखिर वान्या इस आदत पे कंट्रोल कैसे करती हैं? वान्या, आप जंक फूड नहीं खाते क्या? आपको पिज्ज़ा अच्छा नहीं लगता? पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए, चाउमीन नहीं खानी चाहिए, और साथ में मैगी नहीं खानी चाहिए, और पास्ता नहीं खाना चाहिए, ओके। और पिज्ज़ा, ओट्स खाने चाहिए, ओके और बनाना खाना चाहिए, ओके और एप्पल खाना चाहिए। ओके। लेकिन आप तो इतने छोटे हो, आपको कैसे पता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हर छोटा बच्चा आजकल पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है। तो आपको क्या पापा ने सिखाया, मम्मा ने सिखाया, किसने सिखाया? पापा ने सिखाया। बचपन से? तो आपने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया? अच्छा, आपके क्लास में जो लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं तो आप उनको क्या बोलती हैं वान्या? आप हमारे जो नहीं लोग देख लाते रहे हैं, वहाँ पर लाते ही नहीं है। तो देश की सबसे छोटी योगिनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वान्या से बात करना बड़ा मजेदार है, बहुत सारे ज्ञान का भंडार है। वान्या हमसे बातचीत कर रही हैं। वान्या हमें अब ये भी बताएंगी कि वो क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं। वान्या बीच बीच में गाने भी गा रही है। वान्या फुल टू एनर्जेटिक है। वान्या की एनर्जी का राज क्या है, ये हम वान्या से ही जानेंगे। लेकिन आप तो इतने छोटे हो, आपको कैसे पता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हर छोटा बच्चा आजकल पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है। तो आपको क्या पापा ने सिखाया, मम्मा ने सिखाया, किसने सिखाया? पापा ने सिखाया। बचपन से? तो आपने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया? अच्छा, आपके क्लास में जो लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं तो आप उनको क्या बोलती हैं वान्या? आप हमारे जो नहीं लोग देख लाते रहे हैं, वहाँ पर लाते ही नहीं है, पर वो घर में तो खाते होंगे ना? तो फिर आप क्या बोलती हैं, क्या मैसेज देती हैं उनको? कि पिज्जा नहीं खाना चाहिए। पिज्जा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वान्या ब्रेकफास्ट में क्या खाती है ये भी हम जानेंगे कि वान्या जो इतनी एनर्जेटिक है वो क्यों है। वान्या, नाश्ते में क्या खाते हो आप, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? हाँ, चावल। ब्रेकफास्ट में चावल खाती है वान्या। अच्छा, उसके बाद लंच में? लंच में रोटी। लंच में रोटी खाती हैं और ब्रेकफास्ट में ये चावल खाती हैं। और डिनर में क्या खाती हैं वान्या? डिनर में रात में क्या बनाती है मम्मा? ब्रेड। ब्रेड? अभी तो आपने कहा ब्रेड नहीं खाते। ब्रेड बनाती रहती। ब्रेड बनाती रहती है मम्मा। अच्छा, मम्मा खुद खाती है ब्रेड? पापा खाते हैं ब्रेड? वान्या नहीं खाती है? वानू रात को खाती है। अच्छा, रोटी। रात को रोटी खाती है वानू? दाल के साथ। दाल के साथ। अच्छा, तो उससे जो आपका टमी है वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है ना? और अगर पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे तो टमी आपका हैप्पी नहीं रहेगा ना, निकल जाता है ना टमी बाहर। अच्छा ठीक है। वान्या, अब आप हमें कौन सा योगासन करके बताएंगी? मैं करके दिखाऊंगी भुजंगासन। अच्छा, तो अब वान्या आपको करके दिखाएंगे भुजंगासन। बहुत टफ आसन है, मैंने देखा है, हालांकि मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन वान्या आपको बताएंगी कि भुजंगासन आखिर करते कैसे।
बहुत सारे आसन वान्या ने आपको करके दिखाए, लेकिन वान्या शर्मा अब आपको ये भी बताएंगी कि इन योगासन के क्या फायदे हैं। दरअसल जब हम योगा करते हैं तो हम उसे एक आसन के तौर पर लेते हैं जब हम योगा सीखने जाते हैं, लेकिन उनके फायदे क्या हैं, किस वजह से ये योगासन आपके लिए लाभ पहुंचाते हैं, लाभ देते हैं आपको, इसके बारे में भी हमारी नन्ही से वान्या को बहुत जानकारी है। वान्या, अभी आपने किया था भुजंगासन। भुजंगासन के क्या फायदे हैं, क्या होता है भुजंगासन से, बताइए हमारे दर्शकों को। भुजंगासन से हमारी कमर और पेट ठीक रहता है। अच्छा, भुजंगासन से कमर और पेट ठीक रहता है, ये जानकारी आपको दे रही है वान्या शर्मा। आपने किया था मंडूकासन। मंडूकासन से क्या होता है? हमारा फैट ठीक रहता है, हमारा फैट कम होता है। तो मंडूक आसन आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि ये जंक फूड खाने वाली पीढ़ी चल रही है, तो लिहाजा अगर आप मंडूक आसन करते हैं तो इससे आपके पेट पे जो फैट है ना वो बर्न होगा, है ना मान्या। और आपने जो आसन किए हैं उनके क्या फायदे हैं, आपने इसके अलावा और कौन से आसन किए मुझे बताइए। ताड़ासन, वृक्षासन और ताड़ासन भुजंगासन। से क्या होता है, क्या फायदा होता है ताड़ासन से? ताड़ासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है। अच्छा, इसीलिए वान्या इतनी लंबी हो गई है ना ताड़ासन से। तो ताड़ासन करने से बच्चों की हाइट लंबी होती है और इसीलिए वान्या लंबी भी हो गई है। ठीक है वान्या। आकर्षण धनुरासन से क्या फायदा होता है वान्या, बताइए हमारे दर्शकों को। आकर्षण धनुरासन से हमारे पैर ठीक रहते हैं। अच्छा, हमारे पैर ठीक रहते हैं आकर्षण धनुरासन से। तो आपके पैर ठीक रहते हैं, आपको दर्द नहीं होता, आपका सब कुछ ठीक रहता है, आपकी कमर ठीक है, आपका पेट ठीक है, आपके लेग्स ठीक हैं, ये सब कुछ ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, पापा आपको योगा सिखाते हैं ना वान्या? तो पापा और कितने लोगों को योगा सिखाते हैं? बहुत सारे लोगों को योगा सिखाते हैं। कहाँ सिखाते हैं? बहुत सारे योगा। बहुत सारे लोगों को। कौन कौन से लोग? उसमें और भी छोटे बच्चे हैं आपकी तरह, प्यारे प्यारे बच्चे, उनको भी पापा सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा वान्या, योगासन करने के बाद आप थकते हो? नहीं। अच्छा, मैं मोटी हूँ? मोटी हूँ? मैं मोटी हूँ, मुझे योगा की ज़रूरत है, वान्या मुझे ये कह रही है। आप मुझे योगा सिखाएंगी वान्या? क्या क्या सिखाएंगी आप मुझे? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और जितने सारे आसन आपको आते हैं वो सब आप मुझे सिखाएंगी। और वृक्षासन। और वृक्षासन भी वान्या हमें सिखाने वाली है, वृक्षासन। तो ये तमाम आसन हैं जिनके फायदे वान्या ने आपको बताए हैं। वान्या सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, वान्या योगा करती हैं, वान्या जंक फूड नहीं खाती हैं। अच्छा वान्या, अभी आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था, तो क्या हुआ वहाँ पर? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना आपको इस वक्त, उनको बताइए कि वान्या कहाँ कहाँ गई थी, राष्ट्रपति भवन में वान्या के साथ क्या हुआ, जब आप रामदेव जी से मिली थी तब क्या हुआ, ये तमाम बातें बताइए। आप राष्ट्रपति भवन गए थे वान्या, क्या हुआ वहाँ पर? योगा। अच्छा, फिर उसके बाद? और फिर डांस हुआ। डांस हुआ? वाह, वान्या डांस के नाम पे बड़ी खुश हो गई। डांस आता आपको? डांस आपको करना पसंद है? अच्छा, राष्ट्रपति भवन में फिर आपको प्राइज भी मिला? किसने दिया आपको प्राइज? किसने दिया था? स्वामी रामदेव जी ने। स्वामी रामदेव जी ने। वाह, वान्या को तो पता है स्वामी रामदेव जी ने आपको भी। अच्छा, स्वामी रामदेव जी ने क्या आपकी तारीफ भी की वान्या? क्या बोले? कि अच्छे बच्चे हो। हाँ, और ऐसे ही योगा करते रहना, है ना? ऐसे योगा करते रहना। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो वान्या, ये भी हमें? डॉक्टर। अच्छा, तो देखिए, योग करती हैं, फिट रहती हैं, दूसरों को फिट रहने की प्रेरणा देती हैं, प्लस ये डॉक्टर बनकर भी आपकी सेवा करने वाली है ना वान्या? आप डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे आप तो वैसे भी पहले से योगा से लोगों को फिट कर रहे हो, फिर जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो इलाज किसका करोगे? अगर कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो सबको योगा करना चाहिए। जो कोई बीमार पड़ेगा फिर डॉक्टर लेके फिर चेक करेंगे। अच्छा, डॉक्टर सेट लेके वान्या शर्मा डॉक्टर सेट लेके उसके बाद उनको चेक करेंगे, यानी ये पहले आपको योगा सिखाएंगी,
फिर ये आपको योगासन के फायदे बताएंगी, और कभी कभार अगर आप योगा नहीं करते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो वान्या आपके घर डॉक्टर सेट लेकर आएंगे और फिर आपका इलाज करेंगी, है ना वान्या? अच्छा ठीक है, पापा ने और क्या क्या अच्छी बातें आपको बताई हैं, और कौन कौन सी अच्छी आदतें वान्या को सिखाई हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। पापा क्या क्या सिखाते हैं आपको? ताड़ासन सिखाते हैं, भुजंगासन सिखाते हैं और वृक्षासन सिखाते हैं। और आप लोगों को क्या कैसे सिखाती हैं? जैसे किसी को अगर आसन नहीं आता है तो वान्या उनको कैसे सिखाती हैं? पकड़ के। कैसे पकड़ के? ऐसे हाथ पकड़ के। तो वान्या मदद भी करती हैं अगर आप एबल नहीं है कोई भी आसन करने में। जैसे वान्या अभी मुझे बोल रही थी कि आपको करना चाहिए, और वान्या ने इतनी सारी टफ चीज़ें की, इतने टफ योगासन किए हैं कि वो फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस आना होता है। तो अगर मैं एक बार अपने पैर पीछे ले गई और वापस से अगर मैं उकड़ू बैठ गई तो शायद ही उठ पाऊँ, तो बड़े मुश्किल हालात है मेरे लिए। लेकिन वान्या आपको फिट रहने का संदेश इसी योगासन के जरिए दे रही है। वान्या, जब आप बाहर जाते हो आप जंक फूड तो खाती नहीं, तो फिर आप क्या खाती हैं? बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं। रोटी। अच्छा, आप घर से खाना लेकर जाती हैं, बाहर का कुछ नहीं खाती? फ्रूट्स में आपको क्या पसंद है वान्या? बनाना और एप्पल और रोटी और दाल और तो ये सारे हेल्दी ऑप्शन वान्या घर से लेकर जाती है। इसलिए अगर आप कभी भी बाहर जाएं तो वान्या का ये कहना है कि जंक फूड नहीं खाना है ना वान्या? जंक फूड मत खाइए, पिज्ज़ा मत खाइए, बर्गर नहीं खाना है आपको नूडल्स नहीं खाने हैं, आपको ब्रेड नहीं खाना है, क्योंकि वान्या ये सब कुछ नहीं खाती है, इसीलिए वान्या फिट है। और हम वो सारी चीज़ें खाते हैं, इसलिए हम अनफिट हैं, है ना वान्या? ठीक है वान्या, अब बस 2 मिनट का टाइम और है। आप थक गई हैं, बस हमें लास्ट के 2 मिनट और योगासन वान्या हमको करके दिखाएंगी। इसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? लेकिन मैसेज भी देंगी वान्या। लोगों को क्या मैसेज देंगी वान्या? छोटी सी वान्या शर्मा ने आपको बहुत सारे योगासन दिखाए, बहुत सारे योगासन के फायदे भी बताए। इतनी छोटी सी उम्र में वान्या ने इतनी उपलब्धियां दर्ज की हैं, लेकिन जाते जाते वान्या आपको इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक मैसेज भी देना चाहती हैं। वान्या, क्या है आपका मैसेज? उसने योग को अपनाया, उसने रोग को दूर भगाया। तो जिसने योग को अपनाया उसने रोग को दूर भगाया। 4 साल की वान्या शर्मा आपको यही मैसेज दे रही हैं, और यही मैसेज पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज नन्ही वान्या शर्मा ने आपको बहुत सारे योगासन दिखाए। हम उम्मीद करते हैं कि इन योगासनों को अपनाकर आप अपने भी जीवन से रोगों को दूर भगा सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन MH1 प्राइम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।